उसको एजेंसी की ओर से मिशन मिला है जिसमें उसे एक बच्चे को साथ रखना है, लेकिन उसकी शादी तो हुई नहीं तो बच्चा कहां से आएगा। इसीलिए वो अनाथ आश्रम जाकर एक बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है, मगर वो इस बात से अनजान है कि बच्ची दूसरों के मन में चल रही बातों को सुन सकती है। एक कंपनी का आदमी कहीं जा रहा था तो उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल करके उसे टपका दिया जाता है, और जब इस बात का पता उसके साथियों को लगा तो वो इस मौत के राज से पर्दा उठाने के लिए एक टॉप क्लास जासूस को हायर करने का फैसला करते हैं, जो कि रूप बदलकर जासूसी करता है। और अभी अभी उसने एक बंदे का रूप लेकर एक मिनिस्टर के वो फोटो धोखे से हथिया लिए जिसमें उन्होंने सिर पर विग नहीं पहनी हुई थी, और वो इसी के बलबूते उसका रिजाइन करवाना चाहते थे। जासूस का नाम ट्विलाइट है और वो अभी रॉबर्ट नाम का लड़का बना हुआ है, और उसकी कैरेन नाम की एक अमीर घराने की गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ वो अभी बैठा हुआ है। ये लड़की उसी मिनिस्टर की बेटी थी और अपना काम निकालने के लिए ट्विलाइट ने प्यार का नाटक किया था। अब जब उसका मिशन पूरा हो गया है तो उसने कैरेन के साथ ब्रेकअप कर लिया और मिनिस्टर के गंजे होने के सारे सबूत जला दिए। और जब ट्विलाइट ने स्पाई एजेंसी को ज्वाइन किया था तो उसी दिन से उसने प्यार मोहब्बत से किनारा कर लिया था। मिशन पूरा करके ट्विलाइट जाने लगता है तो सीक्रेटली उसको अगला मिशन दिया जाता है जो कि डोनवन नाम के बंदे पर नजर रखने का था, क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट में आतंक फैलाना चाहता है। लेकिन उस तक जाने के लिए ट्विलाइट को शादी करके एक बच्चा पैदा करना होगा, क्योंकि डोनवन अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और उसका बेटा एक महंगे स्कूल में जाता है जहां पर वो मीटिंग करने आता है, और उसी मीटिंग में उस पर नजर रखी जा सकती है क्योंकि इस मीटिंग के बहाने वो अपने पर्सनल गैर कानूनी काम करता है और बड़े बड़े लोगों से मिलता है। शादी करके ट्विलाइट को अपने बच्चे का एडमिशन इसी स्कूल में कराना होगा जिसमें बस एक ही हफ्ता बचा है। ट्विलाइट आम लोगों की जान बचाने के लिए इस अजीबोगरीब मिशन को पूरा करने के लिए मान जाता है और शहर में जाकर एक बढ़िया सा घर रेंट पर ले लेता है, और इस मिशन में वो अपना नाम रखता है लॉयड फोर्जर। लॉयड इसके बाद सीधा अनाथ आश्रम जाता है और वहां से एक आन्या नाम की लड़की को अडॉप्ट कर लेता है जो कि काफी होशियार है और चालाक भी है। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी उसे 4 घरों में से वापस आना पड़ा और उसका केयर टेकर भी उससे परेशान है और उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि लड़की दूसरों के मन की बात जान लेती है और उसका कोई डेटा भी नहीं है कि वो किसकी बच्ची है। खबर के मुताबिक लड़की को एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाया है, इसीलिए ही उसमें ये पावर मौजूद है, मगर लड़की वहां से भाग आई थी। लॉयड उसको सारी बात समझा देता है कि सबको पता चले कि वो दोनों बाप बेटी हैं। फिर वो घर आ जाते हैं और उसे वहां छोड़कर लॉयड उसके नकली डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए जाने लगता है, मगर आन्या उसको चेप हो जाती है तो परेशान होकर लॉयड उसे साथ ले जाता है। लेकिन सारे रास्ते उसे यही बात परेशान करती है कि कहीं आन्या उसकी पोल ना खोल दे। आन्या उसकी बात जान लेती है और छोटी बच्ची वाली हरकतें करने लगती है ताकि लॉयड को उसकी पावर के बारे में पता ना चले। वो अपने बारे में बताती है कि उसे पीनट्स पसंद हैं और कैरेट से उसको नफरत है। फिर लॉयड जब आन्या को $1 की चीज कम दाम में खरीदते हुए देखता है तो ना समझ मानकर उसे बदलने के बारे में सोचने लगता है, और ये बात जानकर आन्या जोर जोर से रोने लगती है तो उसे मूंगफली दिलाकर चुप कराया जाता है। उसकी हरकतों से लॉयड परेशान हो जाता है और उसके साथ कैसे रहना है इस बारे में स्टडी करने लगता है और उसे इंटरेस्ट टेस्ट देने के लिए तैयार करने लगता है। लेकिन आन्या पढ़ाई का तो नाम ही नहीं लेती क्योंकि उसे लगता है कि वो चीटिंग करके जीत जाएगी। इसके बाद लॉयड बाहर जाने लगता है तो आन्या बार बार उसके पीछे आती है तो लॉयड उसे कमरे में बंद करके बाहर मेज लगा देता है और अपने एक दोस्त जो कि स्काउट का काम करता है उसके पास जाता है और एंट्रेंस टेस्ट की कॉपी मंगवा लेता है ताकि आन्या स्कूल जा पाए और उसका मिशन पूरा हो जाए। और उधर घर में पड़े पड़े आन्या बोर हो चुकी थी तो वो लॉयड के जरूरी सामान का बैग खोल देती है जिसका कोड उसे पता चल गया
था। उसमें आन्या को एक स्पाई रेडियो मिलता है जिससे वो खेलने लगती है और गलती से एक मैसेज उन्हीं लोगों के पास चला जाता है जिसका काम ट्विलाइट ने बिगाड़ा था। वो लोकेशन ढूंढकर सीधा उसके घर पहुंच जाते हैं और जब लॉयड वहां पर आता है तो छुपकर बैठे बदमाश लोग उस पर हमला बोल देते हैं, जिनको लॉयड आसानी से धूल चटा देता है, मगर एक बंदा उसे पीछे से डंडा मारकर बेहोश कर डालता है और आन्या के साथ उसको बॉस के पास ले आता है। तो बॉस प्लान बनाता है कि वो लड़की को ढाल बनाकर ट्विलाइट से मिनिस्टर की विग चोरी करवाएगा और उसे अपनी पोजीशन से हटवा देगा, लेकिन उससे पहले ही ट्विलाइट रूप बदलकर उनको धोखा देता है और आन्या को बचा लाता है। बदले हुए रूप में ही ट्विलाइट आन्या को पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाता है ताकि वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आए, क्योंकि बच्ची को साथ रखना उसके लिए खतरनाक है। लेकिन आन्या को पता है कि वो उसके पापा है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन नहीं जाती और अब तो वो ये भी जान जाती है कि पापा भेष भी बदल सकते हैं। ट्विलाइट अंदर जाता है और बदमाशों को ठिकाने लगा के जल्दी ही बाहर निकल आता है और देखता है कि आन्या वहीं पर बैठी हुई है। आन्या कहती है कि उसे घर जाना है क्योंकि उसे यहाँ पर डर लग रहा है। ट्विलाइट उसे मना नहीं कर पाता और दूसरे घर ले जाने लगता है क्योंकि वो घर अब सेफ नहीं था। एंट्रेंस टेस्ट का दिन आता है और आन्या घबरा जाती है क्योंकि उसके चीटिंग करने का प्लान फेल हो गया था। वो इसीलिए क्योंकि उसके बराबर वाले बच्चे डरे हुए थे। फिर आन्या अपने दिमाग से काम लेती है और जो ट्विलाइट ने सिखाया था उसको याद करके टेस्ट पूरा कर देती है और जब रिजल्ट का टाइम आया तो आन्या उसमें पास हो जाती है और लॉयड राहत की सांस लेता है। घर जाने के बाद लॉयड को स्कूल से एक नोटिस आता है जिसमें बताया गया था कि एक और इंटरव्यू होने वाला है जिसमें बच्चे को आना है और उसमें आन्या के माँ बाप का होना भी जरूरी है। अब लॉयड के लिए ये मुसीबत बन जाती है क्योंकि बच्ची का इंतजाम तो हो गया, लेकिन जवान लड़की का इंतजाम कहाँ से करे, वो भी एक लड़की की माँ बनने के लिए। क्या लॉयड लड़की को ला पाएगा या आन्या का स्कूल जाना ही कैंसिल हो जाएगा? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।